बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए बीफ कढ़ाई गोश्त लेकर आए हैं। बहुत ही लजीज डिश है। आइए देखते हैं कि इसका सादा सा और आसान सा तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बीफ कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो बीफ है वो है 3 किलो, और प्याज हमने तकरीबन 3 पाव जो प्याज है वो हमने प्रेशर कुकर में डाल के, और 1 पाव उसमें ऑयल डाला हमने 250 ml, और प्याज को भी हम लाइट ब्राउन कर रहे हैं। यूँ तो बीफ कढ़ाई बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आज जो हम मेथड इसमें इख्तियार ले रहे हैं उसमें हम प्याज जो है उसको लाइट ब्राउन करेंगे। सबसे पहले प्याज हमारा जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें बीफ जो है वो 3 किलो हम डालेंगे, और बीफ हमने लिया है दस्ती का। दस्ती का जो हिस्सा है ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा जो गोश्त के हिस्से थे, उनमें आप वसल्लम को ये दस्ती का गोश्त है वो बहुत पसंद था। क्योंकि इसकी खूबी ये होती है दस्ती की, एक तो इसमें पानी जो है वो नहीं लगता, प्योर हालत में रहता है, और हैवी मस्कुलर होता है ये। गोश्त हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें हम 2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक फिलहाल इसमें हम 2 चम्मच जो है डाल रहे हैं। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे, और आपने हस्बे टेस्ट इसको नमक को इस्तेमाल करना है। प्रेशर कुकर में अभी हमने गोश्त डाल दिया है, मसाले भी तकरीबन इसमें डाल दिए हैं। अभी इसको हम बंद कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाएंगे, फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो गए हैं। बीफ जो है वो गल चुका है। अभी इसमें हम अदरक पेस्ट डालेंगे। 4 चम्मच हमने अदरक पेस्ट डाला है इसमें, और साथ ही हम जो टमाटर थे हमारे पास, हमने तकरीबन 1.5 पाव टमाटर जो है वो बारीक काटे थे, वो भी इसमें डाल देंगे। क्योंकि गोश्त में भी पानी मौजूद है, इसी से ये टमाटर भी गल जाएंगे और अदरक पेस्ट भी। इसके साथ ही हम सुर्ख मिर्च जो है पिसी हुई वो 2 चम्मच हमने इसमें डाल दी है। इस स्टेज पे भी हम खड़े मसाले डालेंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें मोटी इलायची डाल देंगे। 2 से 3 अदद जो पीस हैं वो हम इसके डाल देंगे दालचीनी के। काले मिर्च जो है वो तकरीबन हमने 1 चम्मच हमने काले मिर्च डाल दी है इसमें। कड़ी पत्ता हमने 2 से 3 अदद इसमें डालने हैं, और ज़ीरा जो है वो हमने साबुत ज़ीरा वो 2 चम्मच इसमें डालें। क्योंकि इसी स्टेज पर डालने का मतलब यह है कि ये जो मसाले हैं ये अपनी खुशबू जो है वो इसमें देंगे अच्छी तरह से। गोश्त का जो पानी है वो कदरे खुश्क हो चुका है, और इसको हमने बदस्तूर मतवातर इसको हलाना है ताकि ये जल न जाए नीचे से। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। 3 किलो हमने बीफ लिया था, और इसमें तकरीबन 3 पाव प्याज और 1 पाव के करीब टमाटर हमने डाले थे, और खड़े मसाले हमने इसमें डाले हैं। गोश्त को पहले हमने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था। इस स्टेज पे अभी हम 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम था इसमें, नमक हम थोड़ा सा हस्बे ज़ायका इसमें डाल रहे हैं। अभी गोश्त ने जो है वो तेल छोड़ दिया है। अभी हल्की आंच पर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है।
बीफ कढ़ाई जो है वो तकरीबन तैयार है। अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए हम और इसको भूनेंगे। इसी को 5-6 इसमें डालेंगे ताकि उसकी अपनी खुशबू आए। बीफ कढ़ाई गोश्त जो है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी डिश है ये। आप इसको ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।